अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। हमारे साथ उलमा कराम तशरीफ़ फरमा हैं और आज रमज़ान की पहली तारीख़ है और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप सब का पसंदीदा सेगमेंट आ गया है और वो सेगमेंट है तकरीरी मुकाबला, जिसके लिए ताउन किया है माज जी ने और WY हिमानी ने। और ये टीम हमारे पास आई है जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से, जो हमारे साथ पहले जो मुकर्रर हैं मैं उनका तारुफ आपके साथ करा दूँ। मेहदी अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, खैरियत। तैयार हैं? पूरी तैयारी के साथ आए माशाल्लाह। जी। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मेहदी अब्बास का जो मौजू है वो मौजू है तारीकी के बाद उजाला, और ये बहुत अच्छा मौजू है जिस मौसम में और जिन हालात में हम चल रहे हैं, तो उम्मीद है मेहदी अब्बास से कि इनकी तकरीर आज बहुत उम्दा होगी। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। जनाब सदर, हर जुल्म के बाद अमन, हर रात के बाद सुबह, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर तारीकी के बाद उजाला लाजमी आता है। जनाब सदर, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहले, हमारे प्यारे रसूल की विलादत से पहले दुनिया में जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, जिसके मनाजिर कुछ यूँ थे कि हर सिमत नज़र भटक रही है। कब से इनकलाब की राह तक रही है, कब से उजाले की राह तक रही है। दुनिया में फसाद जुल्म की आग ता हद नज़र भड़क रही है। था औज पे कारोबार इसियां, शैतान की दुकान चमक रही थी। इंसान ही बना हुआ था शैतान, रग रग से बदी टपक रही थी और घर कल्बो नज़र में पारसाई कांटे की तरह खटक रही थी। और अगर हो गई किसी से दुश्मनी तो मत पूछिए कब तलक रही थी। हर एक जुबान बेमुहाबा दुश्नामो गुजाव बक रही थी और गुलशन में हर एक आशियां पर शोलों की जुबान लपक रही थी। ऐसे में एक नूरे हुदा उठा हिरा से, फिर हर आंख उसी को तक रही थी। फरानो सफा की चोटियों पर उस ही की जिया चमक रही थी। वहाँ अर्शो कुद्दूसो जहानों की सैर, यहाँ आंख पलक झपक रही थी। एक आन में छट गया जहालत का अंधेरा, दुनिया ने उभरता हुआ देखा रिसालत का एक नया उजाला। जनाब सदर, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा का शिकार हो चुकी है और पूरी दुनिया में अब तक 2.25 करोड़ से ज़ायद लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। लेकिन उजाले की किरण अभी भी नमूदार हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया से अब तक 5 लाख के करीब कोरोना वायरस के पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अब तक 5000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, जिनमें से हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने 1026 कोरोना वायरस पेशेंट्स को रिकवर कर लिया है। यूँ मरीजों का यूँ तेज़ी से शिफायाब होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस तारीकी के बाद भी उजाला हमें देखने को लाजमी मिलेगा। जनाब वाला, इस तारीकी के बाद उजाला आएगा उस मजदूर तबके के लिए जिसकी रोज़ की रोज़ी रोटी उसकी रोज़ की दिहाड़ी से होती है। जनाब सदर, इस अंधेरे के बाद उजाला लाजमी आएगा मुल्क की मईशत के लिए। जनाब सदर, इस अंधेरे के बाद उजाला लाजमी आएगा जब बैतुल्लाह की और रोज़े रसूल की ज़ियारत खुल जाएगी, जब ईरान और इराक़ की ज़ियारत खुल जाएंगी। जनाब सदर, इस अंधेरे के बाद उजाला लाजमी आएगा तालिब इल्मों की इल्मी ज़िंदगी में, जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस खोल लिए जाएंगे। जनाब सदर, बस हर अच्छे काम से पहले बुरे काम से गुजरना पड़ता है, इसलिए हर उजाले के लिए हर अंधेरे से निपट के आना पड़ता है। और जो अफराद अंधेरे को पीछे छोड़कर अपनी राह उजाले की तरफ गामजन करते हैं तो कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है और रहती दुनिया तक लोग उनको कुछ यूँ याद करते हैं कि वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, वस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे मेहदी अब्बास जो बड़े अच्छे अंदाज से तकरीर कर रहे थे। और अब हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं हाफिज़ शर्जील साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आज हाफिज़ शर्जील साहब का टॉपिक है उम्मीद सहर अभी बाकी है। बिस्मिल्लाह। अंदाज़ बयां अगरचा मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जनाबे वाला, उम्मीद सहर अभी बाकी है, उम्मीद
कि मेरे देश में अबू बकर सिद्दीक जैसी सदाकत कायम हो, उम्मीद कि मेरे देश में उमर फ़ारूक जैसी अदालत कायम हो, उम्मीद कि मेरे देश में उस्मान गनी जैसी सखाफ़त कायम हो, उम्मीद कि मेरे देश में हैदर कर्रार जैसी इल्मियत कायम हो, उम्मीद कि मेरे देश में हुसैन इब्न अली जैसा अलंबरदार कायम हो, जो सच के आगे डट जाए और जालिम के आगे लड़ जाए। जनाबे वाला, उम्मीद ये है कि मेरे देश में इंसाफ का बोलबाला हो, उम्मीद ये है कि मेरे देश में रिश्वत का बाज़ार गर्म ना हो, उम्मीद ये है कि मेरे देश में हर इंसान अमीर से लड़ जाए और सच के खातिर हर इंसान सच के आगे बोलना सीख जाए। जनाबे वाला, उम्मीद ये है कि दुश्मन कमतर ना समझे, इंसान किसी को कमतर ना समझे। मेरे हाथ में अलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्र अमन आलम और इस देश के दुश्मन को अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू होने वाला, इस देश का दुश्मन गुरूब होने वाला। जनाबे वाला, इस कौम में हमने देखा कि लोगों ने फ़िरकावारियत में लड़वाने की कोशिश की, लेकिन आज इस ट्रांसमिशन में उल्मा को एक साथ बैठ कर देख कर ये बात 100% कहने का दिल चाह रहा है कि उम्मीद अभी बाकी है। जहाँ मिदत रसूल करने वाले अमजद साबरी को शहीद कर दिया जाए, लेकिन इस मुल्क का बेटा फरहान अली वारिस ज़िंदा हो, तो ये बात कहने में कोई यार नहीं कि उम्मीद अभी बाकी है। जनाबे वाला, कौन किसको नीचा दिखा रहा है, लेकिन आज भी ये पूरी कौम इस वबा के दौर से गुजर रही है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन आज फलाही इदारे उनके घर पर राशन पहुंचा रहे हैं। जनाबे वाला, उम्मीद अपनों से लगा रहे हैं। जनाबे वाला, जब भी इस कौम के ऊपर कोई आफत आई, 65 की जंग में मुल्क दुश्मन ने हमला किया, 500 टैंकों की फ़ौज लेकर आए, तो हमने अपने जिस्मों पर बम बांध कर उनके टैंकों को टीन का डब्बा बना दिया, वो फिर भी बाज ना आए। फ़िज़ा में तैयारे लाए तो हमने नाकिस तैयारों से चुन चुन कर ज़मीन पर गिरा दिया, और फिर दुनिया ने देखा कि हमने एक सेकंड में 5 तैयारे गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जनाब आला, लेकिन मेरे मुल्क का दुश्मन फिर भी बाज ना आया, और माजी में ही दोबारा आया तो हमने दुनिया को दिखाया और चाय पिलाकर वापसी किया, क्योंकि जनाब वाला, बंद कमरों की सियासत हमारा मंशूर नहीं है। जो कहेंगे सरे बाज़ार कहेंगे, तुम रात की तारीकी में कत्ल करो, हम सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलेंगे, हम सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ शर्जील साहब, उससे पहले मेहदी अब्बास साहब ने तकरीर की। दोनों ने अपने अपने अंदाज से तकरीर की, लेकिन मैं चाहूँगा उलमा इकराम हमारे दरमियान बैठे हैं और आप ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने अपने रिमार्क्स जो हैं वो माशाअल्लाह। पहले मैं चाहूँगा कि मेहदी अब्बास साहब के लिए आप कुछ कहिए। आप दोनों तशरीफ़ लें। मेहदी अब्बास साहब का अंदाज़ बहुत अच्छा था, बेहतर था जी, और अदायगी उनकी मुनासिब है और तलफ़ुज़ात मुनासिब हैं। ठीक जी। आगा साहब। जनाब मेहदी अब्बास साहब का मवाद, तलफ़ुज़, अदायगी सब बेहतर है माशाअल्लाह, और ज़रा अदायगी में मज़ीद पुख्तगी लाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी आपके लिए बस ये रिमार्क्स दूंगा कि अच्छा कंटेंट था सब, लेकिन थोड़ा सा अदायगी के अंदर थोड़ा तो उसको स्ट्रॉन्ग करें। फ़्लो जो है वो कमज़ोर था आपका मेरे हिसाब से। अच्छा, हाफिज़ शर्जील साहब के लिए मौलाना साहब। इनके तलफ़ुज़ात बेहतर हैं, अंदाज़ भी मुनासिब है, और ये जो अदायगी है ये बेहतर है। जी आप। जी, जैसा कि जनाब इकबाल नक्शबंदी साहब ने फरमाया है, मेरी भी यही मार्क्स। माशाअल्लाह, आपका कंटेंट अच्छा, आपका फ़्लो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कहीं कुछ जगह पर ऐसा लगा कि शायद कंटेंट जो है उस मौजू से कहीं थोड़ा सा हटा। जैसे एंडिंग जैसे हुई है ना, एंडिंग मुझे उस मौजू के हिसाब से नहीं लग पाई, लेकिन आप लोग बताइए कि खूब सही फरमाया आपने। और कोशिश दोनों ने बहुत अच्छी की है, और ज़ाहिर है यहाँ तक आना ये भी एक बहुत बड़ी जीत होती है, और इसी से इंसान हर चीज़ें सीखता है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ज़रा शर्जील साहब जो है ना, वो टी पर जाकर फिर बाद में स्लो हुए हैं। हाँ, और आखिर पे एक ऐसे पॉइंट देने चाहिए कि जो उस तकरीर का जो मवाद है वो मरकज़ कहलाए, महसूस हो कि ये एंड अच्छा हुआ है। माशाल्लाह। बस आप लोग दुआ करें कि खुदा इनको और तरक्कियां अता फरमाए, और जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन की टीम को खुदा सलामत रखे। हम चाहेंगे कि उलमा इकराम के हाथ से ही दोनों कंटेस्टेंट को
मेहदी अब्बास को भी और हाफिज़ शजील को भी गिफ्ट दीजिए। आप तशरीफ़ लाइए, मेहदी अब्बास आप तशरीफ़ लाइए। इकबाल नक्शबंदी साहब आपको माशाल्लाह जी, माज जी की तरफ से अल्लाह ताला गिफ्ट हैम्पर देंगे और WB हिमानी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ शजील साहब से कि वो आगा जाफ़र अलवी साहब से गिफ्ट हासिल करें, सोशल डिस्टेंस रखते हुए। माशाल्लाह, ये लीजिए, ये माज जी की तरफ से और ये मज़ीद मेहनत फरमाएं आप। WB हिमानी की तरफ से। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, खुदा इल्म अता फरमाए। अल्लाह बरकतें दे जी, रब्बे बहुत शुक्रिया। नाफिया। और साथ साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम देखने वालों का, उलमा कराम का, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब का, आगा जाफ़र अलवी साहब का और हमारी आज एंटरटेनमेंट की पूरी टीम का। और आप तमाम लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपका ये पहला रोज़ा साथ खैरियत से गुजारे और इसी पहले रमज़ान की पहली ये इब्तिदा बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी चीज़ की इंतहा देखनी हो तो उसकी इब्तिदा देखो। अल्लाह से दुआ है हमारी इब्तिदा बहुत अच्छी हो जाए, हमारी इबादतों में और ज़ोर आए, हमारी मार्फत में और बुलंदी हो, हम इबादत में और ज़्यादा वक्त दे सकें। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ भी हो रही है खुदा साथ खैरियत से करे और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में जहाँ भी इंसानियत आबाद है अल्लाह अपनी हर मखलूक की खैर फरमाए। इंशाअल्लाह हम आपसे आज अफ्तार ट्रांसमिशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।